नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। कलेक्टर परिसर में जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर खरवार समाज के लोगों ने तीसरे दिन भी जोरदार प्रदर्शन किया। बलिया जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर खरवार जनजाति कल्याण समिति के सदस्यों ने जुलूस निकालकर नगर भ्रमण के पश्चात कलेक्टर परिसर में धरना दिया। धरना सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष रमाशंकर खरवार ने कहा कि खरवार समाज के लोगों का जाति प्रमाण पत्र जारी न कर अधिकारी तथा कर्मचारी समाज के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। जब तक हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा तब तक हम लोग धरना जारी रखेंगे। साथ ही जरूरत पड़ी तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होंगे। जी, अरविंद कुमार खरवार। जी, आज किस प्रकार का आप लोग धरना प्रदर्शन है? ये हम लोग का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, उसके उपलक्ष्य में धरना प्रदर्शन है। 27 जो क्रमिक अनशन चल रहा है, कितने दिनों से चल रहा है ये? जी, क्रमिक अनशन प्रयास से हम लोग बैठे हैं। आज से स्टार्ट। जी, कब तक चलेगा ये आप लोग का? अब ये तो डीएम साहब जाने, उनकी मर्जी। हम लोग तो बैठे हैं, जब तक जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे तब तक रहेंगे। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, भूख हड़ताल भी आप लोग करेंगे यार? जी, अगर हमारी मांग नहीं पूरा होती है तो भूख हड़ताल कहीं। इसका मतलब तात्पर्य है लोग किसी कीमत में पीछे नहीं हटने वाले, किसी कीमत पे भी पीछे नहीं हटेंगे। जाति प्रमाण पत्र लेकर ही जाएंगे। हमारे डीएम महोदय साहब शासनादेश का संज्ञान ले कि कमकर ही खरवार है, और ऐसा स्पष्ट आदेश करे कि कमकर ही खरवार है। जिसके अभिलेखों में कमकर दर्ज है उसका खरवार जाति का जी। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, कई बार देखने में आया आप लोग धरना दिए, प्रदर्शन दिए और आश्वासन देकर आप लोग खत्म कर देते हैं, उसी तरह कुछ होता नहीं है। जी, हमारा समाज जो है सीधा साधा समाज है, मजदूर समाज है। शासन प्रशासन के लोग आते हैं और संतुष्ट करके चले जाते हैं कि आपका जाति प्रमाण पत्र जारी होगा, लेकिन इस बार स्पष्ट आदेश डीएम साहब करें कि कमकर ही खरवार है। जिसके अभिलेखों में कमकर पाया जाता है या गांव में पूछ करके स्थलीय जांच पड़ताल में अगर लोग कहते हैं कि नहीं ये कमकर है तो उनका जाति प्रमाण पत्र खरवार तक जाता है। खरवार कर्णपुरी, हम खरवार समाज से हैं। जी, क्या मामला है? यहाँ हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। किस प्रकार का धरना है? ये जाति प्रमाण पत्र जारी कराने की मांग को लेकर के हम लोग यहाँ आए हुए हैं। जी। आज तीसरा दिन है। 2 दिनों तक जो है, आज तीसरे दिन तक जो है कोई प्रशासन की तरफ से हम लोगों से कोई वार्ता करने नहीं आया। हमारे संगठन के निर्देश पर 3 लोग यहाँ आज से अनशन पर बैठे हुए हैं, क्रमिक अनशन पर, और ये क्रमिक अनशन हमारा चलेगा। प्रमाण पत्र जारी न करने का जो प्रशासन का रवैया है वो ठीक नहीं है, वो संवैधानिक दायरे में नहीं है और शासनादेश का सीधे जो है जिला प्रशासन, जिला अधिकारी, लगावत, लेखपाल और तहसीलदार सबके सब एकजुट होकर के एक प्रायोजित तरीके से अवमानना कर रहे हैं। बलिया में खरवार जाति का एक गौरवशाली इतिहास है। उसी गौरवशाली इतिहास के तहत संविधान संशोधन 1976 में जो शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश 77 में जारी हुआ, लगातार 2016 तक प्रमाण पत्र जारी हुआ है। 1977 से 2016 तक 17 तक भी जो प्रमाण पत्र जारी हुए हैं उसकी कापियां हमारे पास है, जिसको जिला अधिकारी महोदय को मैंने उपलब्ध भी कराया है। जिला अधिकारी कार्यालय में बहुत सी जो हमारी यहाँ की विरासत की जो इतिहास है उसको भी हमने दिया। लेकिन इसके बावजूद 2017 से एक ऐसा प्रायोजित यहाँ कार्यक्रम चल रहा है कि भारत सरकार के राजपत्र का कोई अनुपालन नहीं हो रहा है, शासनादेश का कोई अनुपालन नहीं हो रहा है और उत्तर प्रदेश शासन के भी शासनादेश का कोई अनुपालन नहीं है। बलिया में खरवार नहीं है, यह कोई विवाद नहीं। मात्र विवाद ये है कि खरवार जाति SC/ST में आता है, बलिया को ST घोषित किया गया है। ये बात यहाँ के कुछ उपद्रवियों को गले में पच नहीं रही। वो लोग हमारे खरवार समाज के साथ अत्याचार करते हैं और जब कानून काम करता है तो वो फर्जी तरीके से काल्पनिक आधार पर कमकर जाति के हैं ऐसा करके
जिला अधिकारी के यहाँ एक दरख्वास्त देते हैं और जिला अधिकारी यह नहीं देखते हैं कि कमकर भी कोई जात है या नहीं। कमकर जब कोई जाति नहीं है तो उस आपत्ति को, उस दरख्वास्त को खारिज कर देना चाहिए, लेकिन उस दरख्वास्त को खारिज न करके स्क्रूटनी कमेटी में 3-4 साल से चला। जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये धरना कब तक आपका चलेगा? देखें, धरना जाति प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए कब तक चलेगा? और इस धरना की अब कोई बुनियाद नहीं, जिला अधिकारी जब तक चाहेंगे तब तक चलेगा। जिला अधिकारी महोदय आज प्रमाण पत्र जारी कर दें, जारी करा दें। एक मिनट, जब भी आप लोग का धरना प्रदर्शन होता है 2-3 हफ्ते तक चलता है, लाली पत्र में आप लोग थमा दे जाता है, चले जाते हैं हम लोग, तो क्या इस बार भी वही होगा? इस पर आपका ये कहना सही है। हम लोग सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, प्रशासन की बातों में आ जाते हैं। हमारे लोग बड़े सीधे साधे हैं और आ जाते हैं और इसके बाद जो है उनके साथ धोखा होता है और हम पूर्ण रूपेण से जो है इनके सारे क्रियाकलापों से अवगत हो गए हैं। अब इन पर हमारा कोई भरोसा नहीं है। हम जो है आमने सामने अपना प्रमाण पत्र और अपना अधिकार, संवैधानिक दायरे में जो हमारा अधिकार है जाति प्रमाण पत्र का, वो लेने के लिए आए हैं और इस बार हम जाति प्रमाण पत्र हाथों में लेकर ही यहाँ से उठेंगे, इसके पहले उठने वाले नहीं। इनका जो आरोप है, बहुत से लोग जो है आरोप ये लगा रहे हैं कि खरवार नहीं। अरे भाई, आपके पास कोई एविडेंस है? आप एविडेंस जो है हमारे समाज के सामने रख दीजिए। अगर आपका एविडेंस अगर सही है तो हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। आज हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आपके माध्यम से पूरे जनपद को बताना चाहता हूं, इस देश को बताना चाहता हूं, 1930 में जो अंग्रेजी हुकूमत थी, इसी सतनी सराय जो कदम चौराहा है उसके बगल में एक पेड़ हुआ करता था और वहाँ जो है खरवारों की बैठक हुआ करती थी और वहाँ एक संगठन बना था। इसके बाद उस संगठन के हल्दी के जो है बलेश्वर प्रसाद जी खरवार और बैरिया के भगवती प्रसाद खरवार जी जो है उसका नेतृत्व कर रहे थे और वो कलकत्ता में नौकरी करते थे। कलकत्ता में उन्होंने अपनी बात को जब फैलाया तो वहाँ एक संगठन बना 1931 में और उसका 1933 में रजिस्टर्ड हुआ। इसके बाद अगले वर्ष 1934 में जटहा बाबा के यहाँ जो है हमारा प्रथम सम्मेलन हुआ। जटहा बाबा का स्थान जो है गंगा के किनारे होते हुए बहता था, वहाँ गंगा बहती थी, आज थोड़ा दूरी पर चली गई हैं। बनकटा के पास जो है वो जटहा बाबा का स्थान है, वहाँ पर हमारा सम्मेलन हुआ। उस कृष्ण कुमार राम और एक और हैं उन लोगों के नेतृत्व में यहाँ जो है खरवारों की एक बैठक हुई और हमने ऐलान किया कि हम खरवार जाति के हैं। तत्कालीन मैंने सरकार यानी अंग्रेजों की सरकार को भी हमने अवगत कराया कि हम खरवार जाति के हैं और हमारे साथ जो है पेशागत आधार पर कमकर, राम, प्रसाद इत्यादि नाम जो है हमारे रिकॉर्डों में दर्ज हो गए हैं, वो उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, वो दुरुस्त नहीं हुआ और दुरुस्त हो गया है। उसके खिलाफ में हमने बहुत सी आवाज़ें उठाई, शासनादेश भी जारी हो गया, लेकिन उस शासनादेश का कहीं अनुपालन नहीं हो रहा है। दुरुपयोग कर रहे हैं यहाँ के जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, जो समाज के असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, उनके इशारे पर जो है ये प्रशासन चल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, हम जिला अधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि ये कानून का राज चलेगा यहाँ बलिया में या सामंतों और उत्पीड़न करने वाले लोगों के इशारे पर आप प्रशासन चलाएंगे। हम सरकार को भी आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिला बलिया में कानून का राज नहीं है और शासनादेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। 1 सितंबर 2017 को जो शासनादेश जारी भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है, ऐसे नहीं जारी किया है, बड़े सोच समझ करके सर्वेक्षण करा करके जारी कराया है। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था को संज्ञान में रखते हुए उसके मान सम्मान के लिए जो शासनादेश वहां से जारी हुआ है उसका अनुपालन कराने के लिए जिला अधिकारी को तत्काल जो है नोटिस करना चाहिए और जिला अधिकारी को उस शासनादेश का सम्मान करना चाहिए। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।